हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच कीजिए. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच कीजिए. लिस्ट 1 में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉलिड सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है. ठीक है, और इधर क्या है, बेसिकली इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं मोटे मोटे तौर पे. तो आपको इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है भाई, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो बेसिकली हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये जो है आपके पास में सॉल्यूशन, इनकी डेफिनेशन, बाइनरी सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इसको सोल्व करने के लिए आपको बेसिकली है ना डेफिनेशंस की जरूरत है. डेफिनेशंस जो है अच्छे से पता होनी चाहिए. डेफिनेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, डिफरेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करें. सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप जानते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम जितना सोल्यूट डाला जा सकता है उतना घोल दिया गया है, उससे ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता. वो घुलेगा नहीं, अगर ऐड कर दिया जाए तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ठीक है ना. ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन which has the maximum amount of solute that is being dissolved at a particular temperature. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जितना घोला जा सकता है उतना घोल दिया गया है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसी डेफिनेशन है कि कोई हमारे पास में. ठीक है, सॉल्यूशन विद ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रही है. सॉल्यूशन टू कंपोनेंट सॉल्यूशन विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. बिल्कुल सही बात है. इसका मतलब ए को किससे मैच कराना है, एस के साथ में. ए को मैच कराना है किसके साथ में, एस के साथ में. तो ए के साथ में एस, ए के साथ में क्यू, ए के साथ में पी. तो दो ऑप्शन तो अपने पास पहले ही एलिमिनेट हो गए. अब बच गया ए के साथ में एस और ए के साथ में एच. आइए दूसरे पे पहुंचते हैं. दूसरे में तो सेम ही है. ठीक है ना, इसको बाद में भी कंपेयर कर सकते हैं. हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस से पहले अपने आंसर को निकाल लेते हैं, फिर हम मैच कर सकते हैं. बी के लिए आर, बी के लिए आर, सी के लिए पी, सी के लिए क्यू. तो सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी को देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो आइसोटोनिक की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे सॉल्यूशन, दो ऐसे सॉल्यूशन जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने चाहिए, बराबर. विद सॉल्यूशन विच हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे तो क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक कहलाएंगे. तो सी के लिए आ जाएगा पी, सी के लिए आ जाएगा पी, सी के लिए आ जाएगा पी, और सी के लिए है क्यू. तो ये भी कट गया. तो अपना आंसर तो आ गया, आंसर इज द सी. है ना. सवाल को सोल्व तो ऐसे करना है. अब दूसरे क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ करके भी हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को सीख सकते हैं. सवाल से ही हम कुछ डेटा को सीखा जा सकता है ना. आंसर तो निकाल लिया है अपन ने. चलिए और चीजें सीखते हैं. क्या, बाइनरी सॉल्यूशन. अब आपको पता चल गया यही आंसर, बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन एस सॉल्यूशन होते हैं, दो चीजों से मिलके बने होते हैं, दो कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं. सही बात है. हाइपोटोनिक, है ना, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले से कम हो. है ना, दो सॉल्यूशन है, अगर एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, एक वन सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, कम है किससे, टू से, तो ये वाला सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, वन, क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा. और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ये क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक. ये क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक. बस दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो दूसरे वाले से, और हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो दूसरे वाले से. सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें दोनों चीजें सॉलिड हो, सॉल्यूशन इन द सॉलिड फेज जिसमें सॉलिड ही सॉलिड लिया हो. ठीक है ना. तो सारी बातें क्या कर रही है, कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रही हैं, आपके पास में ऑप्शन सी से मैच कर रहे हैं. तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस. थैंक यू गाइस.